हिसाब से इधर की आवाज उतनी नहीं है। इधर आधे लोग ही बैठे लेकिन आवाज उतनी ही थी जितनी आपकी, लेकिन आपकी संख्या देखिए। तो अब दोनों लोग साथ में बोल दो, बोले रामचंद्र भगवान की। तो यहाँ पर नाम भी रखे तो बड़ा सोच समझ कर रखे, नहीं तो अगर ऐसे ही नाम रखे तो बने बनाए काम भी आपके बिगड़ जाएं। और भगवान जाने आज के नाम तो कुछ समझ में ही नहीं आते। तो ऐसी बात नहीं कि हमारा भी नाम कोई ऐसा ही हो कि हमारा भी नाम किसी को समझ में नहीं आता। तो यहाँ पर भगवान लीलाएं करते हुए बड़े बड़े सरयू के तट पर क्रीड़ा करते रहते हैं, खेलते रहते हैं। तो यहाँ पर दो दो जोड़े में रहते हैं, एक श्याम वर्ण का और एक गोरा बालक साथ में रहते हैं। राम जी के साथ में रहते हैं लक्ष्मण जी और भरत जी के साथ में रहते हैं शत्रुघ्न जी। तो जब भी क्रीड़ा करते हैं तो यहाँ पर कुछ लोग होते हैं, जब राम जी कहते कि हमें कोई ना कोई क्रीड़ा करनी है, खेलना है, चलो फुटबॉल खेलते चलकर, तो होता क्या है, पहले टीम अपनी अपनी अलग कर ली जाती है। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि चलो आज फुटबॉल खेलते हैं। अब एक बात बताओ, विपक्ष में कौन रहेगा और हमारे साथ कौन रहेगा? अब जितने भी बालक, जितने भी सखा हैं, वो सब दौड़कर प्रभु श्री रामचंद्र जी के पीछे चले जाते। प्रभु हम आपके साथ में रहेंगे, हम विपक्ष में नहीं रहेंगे, आपके साथ में रहना है, आपके साथ में खेलना है। अच्छा, जब सब प्रभु के पीछे चले गए तो अब भगवान के विपक्ष में कौन जाए? भरत जी ने देखा हमारे भैया का खेल पूरा नहीं होगा, इसीलिए दौड़कर विपक्ष में जाकर सामने खड़े हो गए, हम रहेंगे विपक्ष में। किसी ने कहा भरत जी से, भरत देखो तुम्हारे भैया को, अरे लक्ष्मण को तो अपने साथ में ले लिया और तुम्हें सामने खड़ा कर दिया, विपक्ष में खड़ा कर दिया। भरत जी कहते हैं हमें चाहे भगवान का कार्य पूरा करने के लिए विपक्ष में भी क्यों ना जाना पड़े, हम जाएंगे, लेकिन भगवान का किसी भी प्रकार से कार्य रुकना नहीं चाहिए। क्रीड़ा आरंभ हुई। प्रभु श्री रामचंद्र जी बॉल में आज लात मारकर जैसे ही भरत जी महाराज के पास में फेंकते हैं, भरत जी महाराज दुगनी तेजी से लात मारकर पुनः उस फुटबॉल को भगवान के पास में भेज देते हैं। तो यहाँ भी लोग टिप्पणियां करते हैं, विचार करते हैं, भरत राम जी से जीतना चाहते हैं इसीलिए गेंद को इतनी जोर से मारते हैं। लेकिन भरत कौन है? भरत है संत। और मानो भरत जी ये कहते हो, अरे गेंद तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण को छोड़कर हमारे पास आ रही है। अरे जो भगवान के चरण को छोड़कर किसी दूसरे के चरण पकड़ता है उसका कल्याण नहीं होता, इसीलिए जा गेंद पुनः भगवान के चरणों में जाकर वहीं पर रहे। इसलिए भरत जी महाराज बड़ी जोर से लात मारते हैं। तो समय आगे भी आ, अब एक बार सभी लोग नारायण का नाम ले लीजिए। तब तक श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अच्छा एक बात बताइए, हम रोज 4 दिन से आज कह रहे हैं कि नारायण का नाम ले लीजिए, और हम बताते भी हैं कि नारायण का नाम कैसे लेना है। अच्छा बताया या नहीं बताया? बताया है ना। तो जब बताया है, 4 दिन से बता रहे, तो एक बार दिखा दीजिए कैसे नारायण का नाम लेने के लिए कहते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। अब इधर थोड़ा शांत करते हैं, आपकी आवाज सुननी है हमें आज। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। वही कहा जाता ना, थोड़ी सी तारीफ कर दो तो भाव बढ़ जाते हैं।
श्रीमन नारायण नारायण नारायण। और केवल हमें लगता नारायण आगे वालों का, पीछे वालों से कोई मतलब नहीं नारायण का। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो ऐसे भाव के साथ में नारायण का नाम एक बार ले लीजिए सभी लोग। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। जो नारायण नाम लेते हैं, जो नारायण नाम लेते हैं, पाप होते सब छारायण, सब छारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो, बोलो जानकी मैया की। जय हो। तो यहाँ पर भगवान क्रीडाएं करते हुए बड़े हो रहे हैं, लेकिन जब भी बालक बड़ा होता है तो माता पिता को चिंता होती है बच्चे की शिक्षा की। कहा भी जाता है कि बच्चे की प्रथम गुरु उसकी माँ होती है। अगर माँ चाहे तो बच्चे को पढ़ा लिखा कर विद्वान बना सकती है, डॉक्टर बना सकती है, इंजीनियर बना सकती है। लेकिन अगर वही माँ चाहे ना तो अपने उसी बच्चे को चोर बना दे, डाकू बना दे, लुटेरा बना दे। कहीं पर तो एक बच्चे को फांसी दी जा रही थी, तो जब अच्छा फांसी दी जाती है तो लोग दया कर देते, थोड़ी बता दो तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है। उस बालक से भी पूछा गया कि तुझे फांसी दी जा रही है, थोड़ी देर में तेरी मृत्यु हो जाएगी, फांसी दे दी जाएगी, अंतिम इच्छा क्या है। चुपचाप बालक खड़ा है, क्योंकि पकड़ा गया था, चोरी करता है, लूटपाट करता है, हत्याएं करता है। तो उसने कहा कि हमारी यदि आप अंतिम इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं, एक इच्छा है, हमारी माँ को हमारे सामने बुला दीजिए। अब हमें विचार करते होंगे कि माँ को उसने बुलाया है तो बड़ी प्रेम से मिलेगा, रुदन करेगा, लेकिन माँ को सामने बुलाया गया और माँ दौड़कर अपने बच्चे को आज हृदय से लगा लेती है। आज हमारा बच्चा हमसे दूर हो जाएगा, सदैव के लिए दूर हो जाएगा। माँ तो दौड़ी बच्चे को गले से लगाने के लिए, हृदय से लगाने के लिए, लेकिन आज वो बच्चा क्या करता है, आज हृदय से तो अपनी माँ को दूर किया और जोर से एक तमाचा अपनी माँ को मार दिया। अब विचार कीजिए, क्या ये बालक ने सही किया? कोई भी बालक अपनी माँ को मारे वे ठीक नहीं होगा। लेकिन जब सभी लोगों ने देखा, उस बालक से कहा, अरे दुष्ट, हत्याएं करता रहा, लूटपाट करता रहा, और जब आज तू फांसी पर चढ़ाया जा रहा था, पूछा गया अंतिम इच्छा क्या है, माँ को बुलाया और भरी सभा में तूने अपनी माँ पर हाथ उठा दिया। आज वो बच्चा कहता है कि अगर मेरी माँ ने कुछ वर्ष पूर्व यही तमाचा मेरी माँ ने मुझे मारा होता तो आज मैं यहाँ पर फांसी पर न चढ़ाया जा रहा होता, बल्कि कहीं पर मैं भी सम्मान से बैठा होता और ये भी प्रसन्न होती कि मैं उसके साथ में सदैव रहता। इसीलिए मैंने आज अपनी माँ पर हाथ उठाया है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे की प्रथम गुरु माँ ही होती है। तो इसीलिए बच्चा अगर स्कूल जा रहा है, किसी की पेंसिल चुरा कर आ गया है
उसे डांटिए, ये कार्य बेटा आपने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वापस करके आइए। कुछ माएँ तो होती हैं तो कह देती हैं बेटा आज पेंसिल चुरा कर लाए हो ना, कल किसी का पेन चुरा लाना, परसों किसी की कॉपी चुरा कर लाना, फिर किसी दिन रुपए चुरा कर लाना। हमें खरीदना नहीं पड़ेगा, हमारा काम चलता रहेगा। और धीरे धीरे जब हम मना नहीं करते हैं तो वही धीरे धीरे छोटी छोटी चोरियां करते हुए बड़ी चोरियां करने लग जाता है। फिर हत्या करने से भी बालक चूकता नहीं है। तो इसीलिए अपने बच्चों को सुनकर शिक्षा अवश्य दिलाइए। यहाँ पर जब चारों भाई कुमार हुए हैं, गुरुकुल में भेजा गया है सुंदर शिक्षा के लिए कि भय कुमार जब सब भ्राता जय हो राजा राम। भय कुमार जब सब भ्राता जय हो राजा राम। दीन जनेऊ गुरु पितु माता जय श्री सीताराम। दीन जनेऊ गुरु पितु माता जय श्री सीताराम। दीन जनेऊ गुरु पितु माता जय हो सीताराम। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। पढ़न रघुराई, पढ़न रघुराई। पढ़न रघुराई, पढ़न रघुराई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। अलप काल विद्या सब आई। अलप कालो विद्या सब आई। रात काल उठ गए रघुनाथा जय हो राजा राम। प्रात काल उठ के रघुनाथ जय हो राजा राम। मात पिता गुरु नावहि माता जय श्री सीताराम। मात पिता गुरु नाम माता जय श्री सीताराम। मात पिता गुरु नाम माता जय श्री सीताराम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। यज्ञ पवित्र संस्कार हुआ भगवान का। शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरुकुल भेजे गए और थोड़े ही समय में सारी शिक्षाएं प्राप्त करके भगवान वापस आए। ये मानस ये भी बताती है कि सुबह सुबह उठकर अपने अपने माता पिता को, अपने अपने गुरु को नमस्कार करना चाहिए। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर आप सभी लोग सुबह उठते हैं तो अपने माता पिता के चरण कौन छूता है? हाथ उठाइए जो छूता हो। कोई नहीं छूता। सच में कोई नहीं छूता या संकोच हो रहा है? एक हाथ उठाओ, लेकिन झूठ मत बोलिएगा। आप लोग चरण छूती, अच्छा सास ससुर के। और ये बताइए कि आप लोग जब रात में भी, हमारी सासू मैया सो जाती हैं, मतलब हमारी तो नहीं आपकी, तो जब विश्राम करती हैं तो चरण कौन कौन दबाती हैं? आपसे भी पूछ रहे हैं, बस 2-3 लोग। तो आज से आरंभ कर दीजिए माता पिता के सुबह उठकर चरण अवश्य ही छुए और आप सभी लोग भी अवश्य ही सेवा करें। वैसे तो यहाँ के भक्त इतने अच्छे हैं कि कहना नहीं पड़ता है, वो तो हम स्वयं ही देखते रहते। जितनी भक्ति है उतना ही सम्मान भी सबको देते हैं। और जब बाहर वालों को इतना सम्मान दिया जाता है तो घर वालों को तो और ही सम्मान देते हैं। तो यहाँ पर भगवान सुबह उठकर अपने गुरु जी को, माता पिता को प्रणाम करते हैं। और हम लोग भी पहले उठते थे तो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम।
और आजकल उठते ही नहीं है। अगर कह दिया जाए कि सुबह उठते नहीं, उठाए जाते हैं। अच्छा ये बताओ अपने मन से कौन कौन उठ जाता है? जबरदस्ती से मम्मी, अरे बेटा उठ जाओ चाय बन गई। तो ये तो सुन लिया मम्मी ने 2-3 बार कहा बेटा उठ जाओ, तो वहीं से चाय बन गई क्या? अगर चाय बन गई हो तब तो उठे। मम्मी ने कहा अगर चाय बन रही, जब चाय बन जाए तो यहीं पर रख देना, उठ जाएंगे। तो पहले तो होता था प्रभाते कर दर्शनम, और अब होता है प्रभाते तप दर्शनम। होता है कि नहीं होता है? बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। तो यहाँ पर इस मानस को पढ़ेंगे, इस कथा को सुनेंगे, तो सब जीवन जीने का ढंग हमें प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी इस कथा को थोड़ा सा मोड़ते हैं। क्योंकि भगवान का अवतार हुआ है केवल उतने ही जगह पर रहने के लिए नहीं, लीलाएं करने के लिए नहीं, और भी कई कार्य करने हैं भगवान को, जिसके निमित्त भगवान ने अवतार लिया है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का अवतार हुआ है केवल कौशल्या के लिए, लेकिन भगवान स्वयं कहते हैं जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब हमारे भक्त सताए जाएंगे, मैं स्वयं अवतार लेता रहूंगा। लोग कहते हैं वन गए भगवान रावण को मारने के लिए, लेकिन ये भी ठीक है कि रावण को मारने के लिए गए हैं, लेकिन एक और बड़ा कारण था कि भगवान वन क्यों गए। भगवान वन इसलिए गए क्योंकि वन में कोई भगवान की कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन प्रतीक्षा कर रहा था भगवान की? मैया शबरी। युवावस्था में ही उनके गुरुजी कहकर गए थे यहीं पर रहना, भगवान का भजन करना, पूजन करना, यहीं पर आकर भगवान तुम्हें दर्शन देंगे। और गुरु के वचनों को सत्य मानकर विश्वास करके इतनी प्रतीक्षा की है कि आज युवावस्था से वृद्धावस्था आ गई है, लेकिन गुरु जी के वचनों पर विश्वास है। इसीलिए भक्त भगवान से मिलने नहीं जाते, बल्कि भगवान को स्वयं जाना पड़ता है भक्त से मिलने के लिए। तो अब यहाँ पर कथा थोड़ी सी मोड़ते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि विश्वामित्र महागुण महामुनि ज्ञानी जय हो राजा राम। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी जय हो राजा राम। बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी जय श्री सीताराम। बसई विपिन शुभ आश्रम जानी जय श्री सीताराम। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो। ये विश्वामित्र जी लोग कह देते हैं कि ऋषि थे, लेकिन ये क्षत्रिय थे। कुशनाभ हुए, कुशनाभ के पुत्र हुए गादी, और गादी के पुत्र हैं ये विश्वामित्र जी। विश्वामित्र जी की एक बहन भी है जिनका नाम है सत्यवती, जिनका विवाह हुआ है ऋचिक मुनि के साथ में। और विश्वामित्र के भी 2 विवाह हुए हैं। एक विवाह हुआ है शालावती जी के साथ में, जिनसे 3 पुत्र हुए, और दूसरा विवाह हुआ है इनका रेणु के साथ में, जिनसे इन्हें 7 पुत्र प्राप्त हुए। और इनका दूसरा नाम है विश्वरथ, विश्वामित्र जी का। तो यहाँ पर ये जहां रहते थे, जैसे ही यज्ञ करते थे, होता क्या था, मारीच सुबाहु दौड़ कर चले जाते थे। जितना भी यज्ञ करने के लिए सामग्री लेकर बैठते थे, वो सारी की सारी सामग्री समाप्त कर देते, और यज्ञ जो करने के लिए बैठते थे वो सब समाप्त कर देते, ध्वस्त कर देते थे। तो बड़े परेशान रहते थे। अच्छा, रावण ने इन दोनों को इनकी सेवा में लगा कर रखा था, केवल इसलिए क्योंकि सबसे तो हम अजय हैं, कोई मार नहीं सकता, देवता नहीं मार सकते हमें, असुर नहीं मार सकते। केवल हमने यही नहीं मांगा कि मनुष्य ना मारे और वानर ना मारे। तो यहाँ पर रावण को ये भय है
कि ये विश्वामित्र जी तपस्या करके यज्ञ करके कहीं कोई ऐसा वरदान ना प्राप्त कर ले कि हम रावण को मार दें। क्योंकि ये क्षत्रिय है पहले, तो ये अस्त्र शस्त्र चलाना जानते हैं, और बाद में ये ऋषि हो गए हैं तो ये शास्त्र भी जानते हैं। इसीलिए जैसे ही देखते हैं तो ये बड़े ही उदास रहते हैं। हम जैसे ही यज्ञ करने के लिए बैठते हैं, होता क्या है, ये आकर हमारा संपूर्ण यज्ञ समाप्त कर देते हैं, हमारी पूजा नहीं हो पाती है, बड़े परेशान रहते हैं। विचार किया, ऐसे तो हम इनसे मुक्ति नहीं पा सकते हैं, इनसे यदि निपटना है तो भगवान को ही निपटना पड़ेगा, भगवान को ही कोई ना कोई उपाय करना पड़ेगा। लेकिन विचार क्या किया, भगवान का तो अवतार हो चुका है, तो क्यों ना हम भगवान को ही मांग ले जाकर। भगवान से यदि कुछ मांगे, हम लोग भी मंदिर जाते हैं और मंदिर जाकर क्या कहते, भगवान हमारा ये काम हो जाए, हमारी नौकरी लग जाए, हम परीक्षा में पास हो जाएं, हमारा विवाह हो जाए, हमारा ये काम हो जाए, हम 5 किलो लड्डू चढ़ा देंगे या 10 किलो मिठाई चढ़ा देंगे। भगवान भी हंसते रहते हैं। भगवान ही कहते, मांगने तो तुम आए हो, हमारी नौकरी लग जाए, परीक्षा में हम पास हो जाएं, विवाह हो जाए, 5 किलो हम आपको लड्डू चढ़ा देंगे। लेकिन भगवान विचार करते, एक बात बताओ, आप लोगों ने भी माना होगा कभी प्रसाद? कितने कितने लोगों ने माना है? कभी भी ऐसा तो हो नहीं सकता कि जीवन में कभी भी भगवान से कुछ मांगा ना हो। तो हाथ उठाइए एक बार, आज ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितने सच्चे भक्त बैठे हैं। आधे से ज्यादा भक्त झूठे लग रहे हैं यहाँ पे। भैया हम भी मांगते हैं, हम तो दोनों हाथ उठाए, हम बहुत मांगते हैं, रोज मांगते हैं, क्योंकि इस संसार में किसी से मांगने जाएंगे तो वो गुणगान करता, अरे हमने इसे दिया है, और भगवान से मांगेंगे तो भगवान कभी भी ये नहीं कहता हमने दिया है। तो भगवान से हम मांगने जाते हैं, भगवान आपका ये काम हम करा देंगे, वो करा देंगे। अच्छा 5 किलो लड्डू लेकर गए, तो विचार करिए, सच सच बताना, 5 किलो लड्डू में कई सारे लड्डू आ जाते, भगवान को कितना चढ़ाते हो? कितना चढ़ाते हो भगवान को? 1 कि 2? 2। बाकी के स्वयं। अच्छा माने तो हमने 5 किलो थे तो वहीं पर छोड़कर आना चाहिए। सबकी उंगलियां उठी। भगवान ज्यादा नहीं लेता, भगवान 2 ही लेते हैं। भगवान कहते हम क्या करेंगे, 2 हमारे लिए पर्याप्त है, काम करो तुम ही ले जाओ। तो हम तो जानते ही हैं कि वापस आना हमारे ही पास है, तो इसलिए अच्छी क्वालिटी की मिठाई लेते हैं। अगर थोड़ी बहुत भी तो चल जाएगी कि चलो बांट देंगे, लेकिन जब ये पता होगा कि इतनी ले रहे हैं, वापस घर पे आना तो क्यों ना अच्छी सी ले, जो हमें पसंद। ये नहीं देखते कि भगवान को पसंद है वो ले, जो हमें पसंद, भैया ये वाली अच्छी लगती है ना, यही वाली देना। भगवान भी हंसते हैं कि वारे मांगने तो आए हो, लेकिन कहते हो 5 किलो लड्डू का प्रसाद चढ़ाएंगे, वो तो हम जानते कितना चढ़ाओगे। और चालाकी हम पता क्या करते हैं, चालाकी ये करते हैं, एक तो व्यक्ति गया, अकाउंट में है 20 लाख रुपए, मंदिर जाता है रोज, और मंदिर जाकर रामचंद्र जी की प्रतिमा सामने और हाथ जोड़कर बस, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। अब विचार कीजिए, 20 लाख बैंक में अकाउंट में पड़े हुए, और भगवान से क्या कह रहा है कि खर्चने को एक भी दाम नहीं। अब पास में ही संत रहते, वो संत सब जानते। अच्छा एक बार झूठ बोलोगे, 2 बार झूठ बोलोगे चल जाएगा, बार बार अगर झूठ बोलोगे तो जिसे सच पता है उसे गुस्सा आ जाएगा, क्रोध आ जाएगा। अब रोज आए वो सेठ और रोज यही बोले, नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम। एक दिन संत को गुस्सा आ गया, और गुस्से में अगर आगे का दोहा उन्होंने जोड़ दिया कि हाँ भगवान ये सही कह रहे हैं कि नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम।
और 20 लाख हैं बैंक माँ, सो नहीं जानत राम। वो राम नहीं जानते, बस हम जितना बता रहे हैं बस उतना ही राम जानते हैं। तो इसलिए भगवान इससे चालाकी कभी नहीं करनी चाहिए। अच्छा ये बताइए कथा कहाँ पर थी? कहाँ पर थी कथा? हमारे जितेंद्र भैया बताएंगे, बड़े ध्यान से सुन रहे। कहाँ पर थी कथा? किसी को नहीं पता? अरे बता दीजिए, पांडाल के नीचे कथा हो रही है, हो रही कि नहीं हो रही? लेकिन अब ये भी बताना ठीक ही होगा कि हाँ पांडाल के नीचे, इसमें भी आपकी जीत होगी, क्योंकि सही बात पांडाल के नीचे ही कथा हो रही है। लेकिन यहाँ पर विश्वामित्र जी बड़े परेशान होते हैं। विचार किया हम भगवान को ही मांगेंगे जाकर, तो पहुंच गए। अब जैसे ही पहुंचे हैं वहां पर, दशरथ जी ने सुना विश्वामित्र जी आए हैं कि मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयाऊं ले विप्र समाजा। बोलो रामचंद्र भगवान की। आज तो यहाँ पर समाज को लेकर गए हैं, सुनकर बैठ जाइए। थोड़ी देर की कथा बची है, आधे घंटे की, विराम ही कर रहे हैं, क्योंकि हम भी जानते हैं आप लोग थके रहते दिन भर। बोलो रामचंद्र भगवान की। तो यहाँ पर विश्वामित्र जी आए हैं हमारे यहाँ पर। जैसे ही सुना, बड़े भयभीत होकर दौड़ते हुए चले आए। अरे ये ऋषि एक बार और आए थे, कब? हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए। तो मानो विचार कर रहे हो, गुरु जी ने हमारे पुत्रों का नामकरण